आखिर क्यों हिंदू संस्कृति में दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है? क्या वजह है कि महिलाएं बिछिया पहनती है और क्यों विवाह पर मेहंदी लगाई जाती है? मित्रों, सदियों से भारत एक सांस्कृतिक और पारंपरिक देश रहा है। भारत की संस्कृति और सभ्यता दुनिया के सबसे धनी और सभ्य संस्कृतियों में से एक है, जिसकी झलक हमें भारतीय ग्रंथों और पुराणों में देखने को मिलती है। भले ही भारत कितना भी तरक्की कर ले, लोग कितने भी आधुनिक हो जाए, लेकिन आज भी ऐसी कुछ परंपरा और रीति रिवाज है जो सदियों से लोग निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे, क्योंकि यही भारतीयों की पहचान है। तो आइए आज आपको भारतीय संस्कृति की 10 ऐसी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं जो सदियों से चली तो आ रही है, लेकिन लोग इसके पीछे की वैज्ञानिक वजहों को भूल गए हैं। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना। मित्रों, हम भारतीय जब किसी से मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में उसके हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। यह किसी भी अपरिचित और मेहमान से परिचय की शुरुआत करने का पहला चरण होता है। साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। जब दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार किया जाता है तो अंगुलियों के टिप्स आपस में जुड़ जाते हैं। ये टिप्स कानों, आँखों और दिमाग के प्रेशर पॉइंट होते हैं। जब दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार किया जाता है तो प्रेशर पॉइंट सक्रिय यानी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आप किसी व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नदी में सिक्कों का फेंकना। मित्रों, आपने अक्सर नदियों में लोगों को सिक्के फेंकते देखा होगा। नदी में सिक्के को फेंकना भाग्य के लिए अच्छा माना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक महत्व ये है कि सिक्के कॉपर के बने होते हैं और जब हम इन्हें नदी में फेंकते हैं तो कई बार हमें नदी के पानी से कॉपर मिलता है। नदी का पानी पीने के यूज में लाया जाता है तो इससे शरीर में कॉपर का बैलेंस भी बना रहता है। विवाह में हाथ और पैर में मेहंदी लगाना। ऐसा देखा गया है, लड़के और लड़की की शादी से पहले पैर और हाथों में मेहंदी की रस्म निभाई जाती है। कहा जाता है कि मेहंदी लगाने से कई परेशानियां कम हो जाती है, इसलिए शादी के दौरान दुल्हा और दुल्हन के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई जाती है। माथे पर तिलक लगाने का भी अपना महत्व है। आज भी जब कहीं पूजा होती है तो माथे पर तिलक से शुरुआत होती है। यह शरीर को एकाग्र बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा तिलक शरीर की ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है। मंदिर में घंटी का लटकना। ज्यादातर सभी मंदिरों के द्वार पर घंटी टंगी होती है, जिससे लोग मंदिर में प्रवेश और निकलते समय घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने का वैज्ञानिक महत्व ये है कि जब भी इसे बजाया जाता है तो इसकी गूंज 7 सेकंड तक रहती है। यही गूंज हमारे शरीर की 7 हीलिंग पॉइंट्स को एक्टिव कर देती है, जिससे हमारे दिमाग में आने वाले सभी नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं। खाने के बाद मीठा खाने की परंपरा। अक्सर लोग खाना खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं। मसालेदार और चटपटा भोजन शरीर में पाचक रस और एसिड को सक्रिय करने में हेल्प करता है, जिससे शरीर में भोजन को पचाने की प्रक्रिया अच्छी तरह से चलती है। इसके बाद मीठा खाने से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट पचे हुए भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जमीन पर बैठ के खाना खाने की प्रथा। खाना खाने की सबसे अच्छी विधि बैठकर खाना खाना होता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये है कि जब बैठकर खाना खाया जाता है तो शरीर शांत रहता है और भोजन पचाने की क्षमता बढ़ती है। इससे मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि भोजन पचने के लिए तैयार है। उत्तर की दिशा में सिर रखकर ना सोना। हिंदू धर्म में उत्तर की तरफ सर रखकर सोना अशुभ होता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है कि जब हम उत्तर की तरफ सिर रखकर सोते हैं तो पृथ्वी की तरफ शरीर में चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ये विषम हो जाता है, जिससे शरीर में ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, संज्ञानात्मक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कान छिदवाना। भारत में कान छेदने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। लड़कियों के ही नहीं अपितु कुछ लड़कों के भी कान छेदे होते हैं। इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण है कि कान छेदने से बोली भाषा में संयम आता है। साथ ही ऐसा करने से गंदे विचार मन में नहीं आते। महिलाओं द्वारा बिछिया पहनना। बिछिया पैर की अंगूठी होती है। औरत द्वारा बिछिया को पहनने का वैज्ञानिक महत्व है कि इससे खून की दौड़ान विनियमित रहती है। चांदी का बिछिया ध्रुवीय ऊर्जा को सोखकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।